हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिंकी। तो आज मैं DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम रिव्यू देने आई हूँ। मेरा एग्ज़ाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ कि ऐसा क्या एग्ज़ाम था। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहले रीजनिंग खुलता है, फिर उसके बाद GK GS खुलती है, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। और 200 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है। और हर एक सेक्शन में दो बार खुलता है, मतलब 20 क्वेश्चंस का पहला सेट खुलता है, फिर उसको सबमिट करने के बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का सेट खुलता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जितना भी मैं रिटेन कर पाई उतना आप लोगों को बताती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। तो पहले रीजनिंग के बारे में बात करती हूँ। वो रीजनिंग खुलती है तो उसमें ब्लड रिलेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और वो इस टाइप के थे कि A × B का मतलब है A इज़ द फादर ऑफ B, डिवाइड बाई, ऐसे ऐसे। तो एक दो कुछ टाइम टेकिंग थे, बाकी कुछ इजी थे, पर मतलब ठीक थे। अगर किसी की अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो वो अच्छे आराम से कर सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट के भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। कोई भी सर्कल का सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था, रो में आए थे या फिर फ्लोर वाइज आए थे कि 7 फ्लोर है, पहले पे रहता है, दूसरे पे रहता है, या फिर डेज वाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप से आए थे, या फिर बॉक्सेस के टाइप में आए थे कि एक के ऊपर एक बॉक्सेस है, तो उस टाइप में आए थे 5 से 6। वो भी थोड़े टाइम टेकिंग थे। एक आए थे वोवल रिप्लेस के भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। उसमें ये था कि हमें वोवल्स चेंज कर देने हैं, कि मतलब एक वर्ड दे दिया, उसमें हमें ये वोवल्स कॉन्सोनेंट से चेंज कर देना है। उस कॉन्सोनेंट हमें अगले उससे लेटर से चेंज कर देना है, तो फिर कितने सेम रहेंगे, इस टाइप से भी थे। और चेंज वर्ड के वो बता देते हैं कि इसको इससे चेंज करो, इसको इससे चेंज करो, तो कितने वावल सेम रहे, तो वो बताना था। तो इस टाइप के थे, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के। सीरीज़ आई थी, नंबर भी आई थी, लेटर भी आई थी, कि उन्होंने 2-4 वो दे दिए, जैसे 4, 16, 36, 34, तो उसके बाद क्या आएगा, ऐसे ही उसकी आई थी, लेटर्स की आई थी, उसके भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। मतलब इजी थे, वो भी कर लोगे अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो। और एक इस टाइप के भी आए थे कि लेटर्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो और फिर वो बताने कि कितने सेम रहे, उनकी कितनों की पोजीशन एज इट इज़ रही और कितने चेंज हुए, उस टाइप से थे। वर्ड इमेज आई थी एक, ऑड वन आउट आए थे 2, बोर्ड मास के भी 3 क्वेश्चन थे। उसमें किसी में ये दिखा रखा था कि मल्टीप्लाई को हम माइनस समझेंगे, माइनस को हम प्लस समझेंगे, इस टाइप से साइन इंटरचेंज करने थे, इस टाइप के थे। तो वो 2 से 3 आए थे। एनालॉग के भी 2 से 3 आए थे, फिगर भी थी और नंबर वाले भी थे। एक इस टाइप से थे कि ट्रिपलेट दे रखे थे, जैसे 749, 343, तो इसी के सिमिलर हमें बताने थे, इस टाइप से आए थे। कोडिंग के आए थे 2 क्वेश्चन। तो ये ऐसा रीजनिंग का आया था। ओवरऑल तो इजी टू मॉडरेट था, जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। बाकी फिर भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा टाइम ले रहे थे। वो अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रैक्टिस कितनी है। फिर उसके बाद GK GS खुलता है। इसमें मेरे को क्वेश्चंस तो सारे याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को टॉपिक्स याद है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पॉलिटी के 5-6 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आर्टिकल्स की अच्छी खासी वेटेज थी। DPSP से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट से भी आ रहे हैं और ड्यूटी से भी। आज पार्ट पूछा गया था कि स्टेट और सेंटर किस पार्ट में है, वो पूछा गया था, तो आप स्केड्यूल्स भी याद कर सकते हो। ब्रिटिश क्राउन से रिलेटेड भी आ रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आज आया था कि कहाँ की सोइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उस टाइप से आया था। और कल भी मेरे एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था, तो उसने बताया था कि कल रिवर से पूछा था, यमुना की ट्रिब्यूटरी वगैरह कुछ पूछा था। हिस्ट्री से अच्छा खासा वेटेज है, हिस्ट्री का 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। बैटल से आ रहे हैं, 1857 की रिवॉल्यूशन से आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, डायनेस्टी रूल से भी आ रहे हैं। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी आया था एक क्वेश्चन। करंट अफेयर्स भर भर के आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में करंट अफेयर्स आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट फिर भी कंपैरेटिवली इजी है। जो पहले 20 क्वेश्चन का सेट है वो फिर भी इजी है, लेकिन जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का जो सेट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, वो भी 2025 के, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ट्रीटी डील्स, इस टाइप से आ रहे हैं।
आप लोग इंडेक्स भी याद कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान कर सकते हैं। 1991 की पॉलिसी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में दो से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक में फेस्टिवल से आ रहा है। क्लासिक और फोक डांस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे को जीके थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड लेवल की लगी, ये मेरे को लगा, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़े डिफ़िकल्टी है। फिर आ रहा है मैथ्स, उसके बाद मैथ खुलता है। मैथ्स में मेंसुरेशन सेकंड सेट में खुलती है। उसमें 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आ रहे हैं। सिलेंडर से आ रहे हैं, कौन से आ रहे, क्यूब से, स्पेस से, लेकिन मोस्टली फॉर्मूला बेस ही है। आप इनका फॉर्मूला याद करके जा सकते हैं तो आपको आसानी से हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो भी आ रहा है जैसे इतने आदमियों ने इतने घंटे में और इतना काम किया, तो इतने आदमी इतने घंटे में इतने दिन में कितना काम करेंगे, इस टाइप से भी आ रहे हैं। CISI से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईजी है, वो हो जाते हैं। रेशो से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का काफ़ी वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंट से भी 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। वोटर्स से आ रहे हैं। सक्सेसिव परसेंटेज आ रही है। पॉपुलेशन से आ रही है कि पहले इतनी से बढ़ी फिर इतनी से घटी, इस टाइप से। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 क्वेश्चन थे, वो भी ठीक से थे। पाइप एंड क्रिस्टल से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो काफ़ी इजी है, आराम से हो जाएगा कि एक ने इतने घंटे में पानी भरा, दूसरे इतने घंटे में उसको ख़त्म कर रही है, तो कितने घंटे में टंकी फुल होगी, इस टाइप से था। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज स्पीड के भी आ रहे हैं। एक फॉर्मूला बेस आ रहा है, 1-2 नॉर्मल भी आ रहे हैं। पाई एंड चार्ट के 1-2 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन है। LCM HCF मैं अच्छी तरह रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन शायद था 1 क्वेश्चन। ओवरऑल इजी टू मीडियम ही है। बाकी वही बात है कि ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी कर सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे तो उनमें थोड़ा टाइम लग रहा था, बाकी तो इजी ही था। फिर खुलती है इंग्लिश काफ़ी इजी थी। स्पेलिंग थी के 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो वैक्यूम की स्पेलिंग पूछी थी, एक और थी मेरे को भी याद नहीं है। एक्टिव पैसिव के 4 क्वेश्चन थे। मोस्टली थे कि पैसिव दे रखा था, उनका एक्टिव करना था, और एक का शायद एक्टिव था, उसका पैसिव करना था। नरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इजी है, आराम से हो जाएंगे। एंटोनियम भी 2 आ रहे हैं। सिनोनियम भी 2-3 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको हम PQRS बोलते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोवर्ब के 2 आ रहे हैं, वो ब्लैंक में फिल करनी थी कि ये ब्लैंक में क्या आएगा, तो वो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो वो हो जाता है, मतलब उसको देख के सेंटेंस को। 2 कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं, मेरे को एक ही याद है अभी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। उसमें ये था थीम, टोन, और ये पूछे जा रहे हैं। फिलअप्स भी आ रहे हैं 2-3, वो भी वो नहीं है, मतलब प्रीपोजिशन वगैरह के नहीं है, आर्टिकल है या फिर वोकैब वगैरह है, इस टाइप से है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहे हैं 2-3, और ईडियम भी 2-3 आ रहे हैं, वो सेंटेंस में आ रहे हैं, तो वो भी हो जाते हैं। ओवरऑल ये भी इजी टू मॉडरेट था, लेकिन फिर भी कॉम्प्रीहेंशन 2 थे तो उसमें टाइम लग रहा था, इसके लिए फिर आपको टाइम बचाना पड़ेगा। हिंदी काफ़ी इजी थी, जिसने नहीं भी पढ़ रखी वो भी आराम से मेरे हिसाब से 30-35 नंबर तो स्कोर कर ही लेगा। विलोम थे 2-3, एक तो विधवा का था। पर्यायवाची भी थे 2। फिलअप्स थे जो कि बहुत ईजी थे, मतलब उसमें कारक बनना था, जैसे सीता डैश खाती है, सीता डैश साड़ी पहनी, तो उसमें ने आएगा, सीता ने साड़ी पहनी, इस टाइप से। शुद्ध वर्तनी करनी थी, उसमें स्पेलिंग एरर्स थे, वो आ रहे थे 2 कि आप, एक शायद परीक्षा की स्पेलिंग का आया था कुछ। मुहावरे भी 3 से 4 आ रहे थे। PQRS भी आ रहे थे 1-2। फिर बाकी विशेषण, कारक, समास, इस टाइप से थे कुछ क्वेश्चंस। पैसेज थे 2, एक तो धर्म के ऊपर था, एक चुनाव के से रिलेटेड था। ओवरऑल ये भी इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन इनमें टाइम लग रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कम से कम इंग्लिश और हिंदी के लिए 30 से 35 मिनट का टाइम बचा सको, तभी आप इसको कर पाओगे। क्योंकि दो पैसेज है और वो काफ़ी लेंथी भी है कुछ पैसेज, तो उनको पढ़ने में टाइम लग रहा है। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम था वो इजी था। आप अगर आपने अच्छे से मतलब तैयारी की है तो आप 175+ आराम से स्कोर कर लोगे। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम देता रहता है तो वो भी ठीक ठाक स्कोर कर लेगा, लेकिन स्पीड में शायद थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो प्रैक्टिस के अंडर नहीं है। बाकी ये था मेरा आज का रिव्यू। आप अपना बताइए आपको कैसा लगा, एंड
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।